अनुवर्त स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी RBSc के 10वीं क्लास के जो पेपर है वह फाइनल हो चुके हैं कि कितनी तारीख को होंगे, 30 जून को होंगे। जो गणित का पेपर है वो कितनी तारीख को होगा, 30 जून को होगा। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी प्रश्नावलियाँ 19 प्रश्नावलियाँ है हमारे गणित के अंदर, उन 19 प्रश्नावलियों का क्या करेंगे, 19 दिन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, उनका रिवीजन करने वाले हैं। तो आज हम जो प्रश्नावली 18 है उसका रिवीजन करेंगे। तो प्रश्नावली 18 जो है वह है प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होती है कि किसी भी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है वह क्या होती है, प्रायिकता कहलाती है। किसी भी घटना के होने की जो संभावना होगी वह क्या कहलाएगी, प्रायिकता कहलाएगी। फिर इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जितने भी सवाल आएंगे उसके अंदर आपको प्रायिकता का एक ही फॉर्मूला लगाना है। वह क्या होगा कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा घटना के कुल परिणामों की संख्या, ये इसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक सिक्का है, अगर हम सिक्के को उछालते हैं तो कितने क्या क्या आ सकता है उसके ऊपर, या तो चित या फिर पट। चित को हम हेड के द्वारा और चित को टेल को, और जो पट होता है उसको टेल के द्वारा दिखाते हैं। तो कुल संभावनाएं कितनी होती है, इसके अंदर 2 होती है कुल संभावनाएं जब सिक्के को एक बार उछाला। और हमें अगर इसके अंदर कोई मान लो सवाल पूछ ले बनाकर कि सिक्के को एक बार उछालने पर उसके अंदर चित आने की प्रायिकता बताओ, तो चित कितनी जगह आ रहा है, एक बार, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा उसका 1, और कुल परिणाम कितने उसके 2। तो अनुकूल परिणाम कौन सा होगा जिसकी हमें प्रायिकता पूछे, वह क्या होगा, अनुकूल परिणाम होगा। वह अनुकूल परिणाम निकालना है, उसके अंदर हमें क्या करना होगा, जितने भी कुल परिणाम होंगे उसका भाग लगाना होगा। ठीक है, या समझ में। अब देखो आगे, अगर मान लो सिक्का है उसको 2 बार उछालें, ठीक है, सिक्के को जब हम क्या करते हैं 2 बार उछालते हैं, तो 2 बार उछालने पर क्या होगा, 2 गुणा 2 बार उछाला ना हमने, तो 2 को क्या करो, 2 से 2 बार गुणा कर दो, तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो कौन कौन से परिणाम मिलेंगे हमें, या तो हेड हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये 4 परिणाम उसके अंदर प्राप्त हो सकते हैं। तो अब देखो इसके अंदर कोई भी सवाल बना के आपको पूछ सकता है। जैसे अगर आपको पूछ ले कि सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार चित आने की प्रायिकता, तो दोनों बार चित देखो चारों परिणामों में कितनी जगह है, केवल एक ही जगह है। तो अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम कितने होंगे इसके 4, तो 1/4 इसकी प्रायिकता। अगर पूछे आपको कि एक चित और एक पट आने की प्रायिकता, तो एक चित और एक पट कितनी जगह पर है, 2 जगह पर है। तो अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम हमेशा कितना होगा इसका 4 ही होगा। तो 2/4 बराबर 1/2। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, प्रायिकता निकाल लेंगे इसकी। अगर अब सिक्के को 3 बार उछालें, तो 3 बार उछालने पर देखो कि सिक्के के ऊपर कितने पहलू, 2 पहलू है ना। अब 2 हमें कितनी बार गुणा करना है, 2 को 3 बार, क्योंकि हमने सिक्के को कितनी बार उछाला है, 3 बार उछाला। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आएगा, 8। तो कुल परिणाम कितने मिलेंगे, 8। कौन कौन से मिलेंगे उनको देखो, या तो हेड हेड हेड, या फिर हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड हेड टेल, फिर टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और अंत में आएगा टेल टेल टेल। ये हमें क्या मिलेंगे, 8 परिणाम मिलेंगे। इनको बनाने का तरीका समझो क्या है कि आपने जो 2 परिणाम लिया ना, 2 बार उछालने पर जो परिणाम मिला है उसको 2 बार लिख लो। देखो कैसे, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ये नीचे लिखो, हेड टेल टेल हेड टेल टेल। अब एक बार तो क्या करो, प्रत्येक आगे हेड लगा दो, एक बार प्रत्येक आगे टेल लगा दो। तो इस प्रकार हमें क्या होंगे, जो 8 परिणाम मिलते हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। अब हमें क्या करेगा, इनमें से कोई भी एक प्रायिकता पूछ लेगा कैसे भी सवाल बनाकर। जैसे आपको अगर सवाल पूछे कि 3 चित आने की प्रायिकता, तो 3 चित देखो इसके अंदर कहां पर है, केवल एक ही जगह पर है। तो अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम कितने हैं इसके 8। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, प्रायिकता निकाल लेंगे इसकी। आगे देखो, ये तो कोई सिक्के की बात। अब फिर आता है पासा। तो पासा सभी ने देखा है, लूडो खेला सभी ने, लूडो के अंदर जो पासा होता है वह उसी की बात कर रहा है। तो उसके ऊपर कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं, 1 से लेके 6 तक। अब अगर देखो
हमें पूछे कि अगर पासे को हमने एक बार उछाला तो एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने मिलेंगे, हमें 6 मिल सकते हैं। या तो 1 आ सकता है, या 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। पर अब देखो प्रश्न क्या बनेगा इसके अंदर, एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इसका कि सिक्के पासे को एक बार उछालने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, हमें अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है। तो आपको देखना है कि इन सहज संख्याओं के अंदर वह अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, इन सहज संख्याओं के अंदर अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, कौन कौन सी है, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5, ये कौन सी है इसके अंदर अभाज्य संख्याएं हैं। तो कितनी संख्या है अभाज्य, इसके अंदर 3 है, तो अनुकूल परिणाम कितना होगा 3, और कुल परिणाम कितने अच्छा है तो 1/2, ये इसका क्या होगा प्रायिकता होगा। फिर और सवाल बन सकते हैं, जैसे आपको बोल दे कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की, 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है, 5 और 6 है केवल। तो अनुकूल परिणाम में कितने हो गए, 2 संख्या आ गई, अनुकूल परिणाम कितना होगा उसका 2 होगा, और कुल परिणाम 6, तो 1/3। यह आया समझ में, ये हो गया अगर पासे को हम एक बार उछालते हैं। अगर जो पासा है उसको 2 बार उछालें तो 2 बार उछालने पर देखो एक पासे के ऊपर कितने फल लगा, 6 फल लगा ना, एक बार उछालने पर 6 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। हमने इसको 2 बार उछाला तो क्या कर दो, एक बार 6 से और गुणा कर दो, तो कितना मिलेगा 37 मिलेगा। ये 37 परिणाम कैसे निकालते हैं उसको देखो, अगर हमने पासे को उछाला पहली बार में 1 मिल सकता है, दूसरी बार में भी 1 मिल सकता है, पहली बार में 1, दूसरी बार में 2, पहली बार में 1, फिर 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। इसी प्रकार पहली बार में 2 प्राप्त हो सकता है, दूसरी बार में 1, दूसरी बार में 2 भी हो सकता है, दूसरी बार में 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 6। इसी प्रकार 3 की एक लाइन बनेगी, 4 की भी बनेगी, 5 की बनेगी और 6 की भी बनेगी। कहाँ तक, तो कितने परिणाम मिलेंगे इस प्रकार हमें, 6 है ना एक लाइन के अंदर, 6 6 दूनी 12, 6 संख्या कितना हो जाएगा 37 परिणाम प्राप्त होंगे। तो यह हम बना सकते हैं प्रतिदर्श समष्टि, है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि। भी हमें जो परिणाम मिलेंगे उनकी समष्टि, उनका जो कौन कौन से परिणाम मिल सकते हैं उसको बनाना क्या कहलाएगा, प्रतिदर्श समष्टि होगा। तो 37 परिणाम मिलेंगे। अब देखो प्रश्न क्या क्या बना सकता है पासे को उछालने के बाद में, कि हमें अगर पूछ ले कि अंकों का योग न्यूनतम, अंकों का योग अगर मान लो सवाल दे दे कि एक पासे को 2 बार उछाला तो अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, ये हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो एक बार हम इन सभी परिणामों को ज्ञात कर लेते हैं ना, कौन कौन से मिलेंगे। 3 के बाद में क्या मिलेगा, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। तो देखो अंकों का योग 7 कहाँ हो रहा है, सबसे पहले इस लाइन के अंदर यहाँ हो रहा है, इस लाइन के अंदर कहाँ होगा, 2 और 5 का योग 7 होगा, इसमें इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा और इसका होगा। तो 1 2 3 4 5 6, अनुकूल परिणाम 6, कुल परिणाम 37, 1/6, ये इसकी क्या आएगी प्रायिकता मिल जाएगी। अगर पूछे कि अंकों का योग 13 हो, योग कितना हो 13, तो 13 योग कहां पर हो रहा है वो देखो, कहीं पर भी नहीं हो रहा। अधिकतम मैक्सिमम योग कितना हो सकता है अंकों का, 6 और 6 12 हो सकता है, 13 कहीं पर भी योग नहीं होगा। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने आ गए, 0 आ गए, एक भी अनुकूल परिणाम नहीं है, कुल परिणाम 37। तो 0 के अंदर 37 का वाला करने पर कितना मिलेगा, 0 ही प्राप्त होगा। या समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार योग वाला कोई भी सवाल पूछ सकता है, कितना भी योग आपको पूछ सकता है। तो आप इसमें देख लेना कि किन जो हमें पूछा है उसका योग कहां कहां पर हमें प्राप्त हो रहा है, वो उसकी क्या हो जाएगी, अनुकूल संभावना बन जाएगी। अब देखो आगे ताश, तो ताश के बारे में सभी को पता है, ताश के अंदर कुल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, और उन 52 पत्तों के अंदर 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। कौन कौन से, 2 तो लाल पत्ते होते हैं और 2 काले पत्ते होते हैं। और लाल के अंदर क्या क्या होता है, एक ईंट और एक लाल पान। ताश जो है इसके अंदर क्या क्या होता है,
कुल 52 पत्ते होते हैं। तो अगर आपको बोले कि एक ताश की गड्डी है उसमें से एक पत्ता निकालना है तो कितने प्रकार के पत्ते आ सकते हैं? 52 प्रकार के पत्ते उसमें प्राप्त हो सकते हैं। ठीक, अब देखो 52 प्रकार के पत्तों के अंदर 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। एक तो 2 काले प्रकार के होते हैं और 2 लाल। तो काला एक हुक्म का होता है, हुक्म, और एक काली चिड़ी होती है। फिर लाल के अंदर लाल पान और एक लाल ईंट। ये कितने कितने होते हैं? सभी 13-13 होते हैं। और इन 13 पत्तों के अंदर भी क्या क्या होता है? 2 से लेके 10 तक कितने पत्ते होंगे? ये 2 का होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 पत्ते तो क्या होते हैं? जिनके ऊपर अंक लिखा हुए होते हैं। फिर एक होता है ए, एक की, फिर एक बादशाह, क्यू और जे। ये इसको हम बोलते हैं बादशाह। ये होता है बेगम, ये होता है गुलाम, ये होता है इक्का। ठीक है, ये नाम आपको पता होना चाहिए। इन नामों से वो क्या होगा? सवाल पूछ सकता है। अब देखो प्रत्येक 13 पत्ता के अंदर 9 पत्ते तो ये मिलेंगे और 4 पत्ते ये मिलेंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि संपूर्ण पूरी गड्डी है उसके अंदर इक्का कितने होंगे? इक्के कितने होंगे उसके अंदर? प्रत्येक कलर का क्या होगा? प्रत्येक इन चारों के अंदर क्या होगा? इक्का होगा। तो कितने इक्के होंगे इसके अंदर? 4। ये जितने भी है ये कितने 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 होंगे? 4-4 पत्ते होंगे। दूरी भी कितनी होगी? 4 होगी। तीरी भी 4-4 होगी। इसी प्रकार सारे पत्ते कितने होंगे इसके अंदर? 4-4 मिलेंगे। अब देखो प्रश्न क्या क्या बना सकता है। जैसे अगर आपको बोल दिया कि एक ताश की गड्डी है उसमें से आपको एक पत्ता निकालना है और उस पत्ते के काला पत्ता होने की प्रायिकता निकालो। काला पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो काले पत्ते टोटल कितने? 13 और 13 26 है। तो 26 बट्टा कुल कितने पत्ते हैं? 52। तो 1/2 मिलेगा। अगर आपको पूछ ले कि पान का पत्ता होने की प्रायिकता, तो पान के कितने पत्ते हैं? 13। तो 13/52 कितना आएगा? 1/4 मिलेगा। अगर आपको पूछ ले कि बादशाह होने की प्रायिकता, हमने एक पत्ता निकाला और उस पत्ते के बादशाह होने की हमें क्या करनी है? प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो बादशाह कितने हैं इसके अंदर? 4 बादशाह होंगे, है ना। प्रत्येक के कितने कितने होंगे? एक बादशाह होगा। टोटल प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 4/52 बराबर 1/13। तो इस प्रकार हम क्या कर लेंगे? ताश वाले जितने भी सवाल उनको आराम से कर सकते हैं। हमें पता क्या होना चाहिए? ताश की गड्डी के बारे में पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से पत्ते होते हैं, कितने कलर के होते हैं और कैसे होते हैं। इतना आया समझ में। फिर आगे देखो एक सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, लीप और अलीफ वर्ष। लीप वर्ष और अलीफ वर्ष। तो देखो लीप वर्ष, हमें क्या ध्यान रखना है कि लीप वर्ष क्या होता है और अलीफ वर्ष क्या होता है, इसके बारे में हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो देखो लीप वर्ष क्या होता है? जिसके अंदर कितने दिन हो? 366 दिन हो। और अलीफ वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। ये हमें ध्यान रखना है खास कि लीप वर्ष के अंदर कुल कितने दिन होते हैं? 366। और अलीफ में कितने होते हैं? 365। तो 2 सवाल है इसके अंदर, उनको देखो। जैसे हमें एक सवाल इसने बोला कि एक लीप वर्ष के अंदर 53 सोमवार होने की प्रायिकता, 53 सोमवार होने की प्रायिकता, ये हमें क्या याद करनी है। अब देखो एक बार अगर मैं बोलूं कि आपके पास एक किसी भी सप्ताह के 7 दिन है, ठीक है, तो उसके अंदर कितने वार होंगे? जो भी वार है वह कितनी वार होंगे? तो 7 के अंदर 7 का बार लगाएंगे तो कितना आएगा? 1। हम क्या बोलेंगे कि लगातार 7 दिन के अंदर प्रत्येक बार कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। देख सकते हो आप, 7 दिन उठा के देख लो कोई से भी लगातार, उसके अंदर प्रत्येक बार कितनी बार मिलेगा? हमें 1 बार ही मिलेगा। अगर मान लो आपको बोलते 14 दिन, तो 14 दिन के अंदर आप 7 का बार लगाओ, कितना मिलेगा? हमें 2 मिलेगा। तो लगातार 14 दिन के अंदर प्रत्येक बार कितनी बार आएंगे? 2 बार आएंगे। रविवार भी 2 बार होगा, सोमवार भी 2 बार होगा। ये बात आ रही है समझ में? जो संख्या हमें जो दिन दे रखे हैं उसमें 7 का बार लगा दो तो हमें क्या मिल जाएगा? जो उसके अंदर वार है उनकी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार हमारे पास लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। इसमें 7 का हमने भाग लगाया, तो 7 का भाग 7 पंचे 35, यहाँ पर 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 2 बचेगा ऊपर बट्टे में 7। तो 52 बार तो क्या हो रहा है? इसका पूरा भाग जा रहा है। 7 का 52 बार पूरा भाग जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 52
कि प्रत्येक बार क्या होगा, 52 बार तो आएगा ही आएगा, ठीक है, रविवार भी 52 बार होगा, सोमवार भी 52 बार होगा। लेकिन जो अतिरिक्त 2 दिन है उसका हमें पता नहीं है। जो ऊपर वाले 2 दिन है यह कोई से भी दिन हो सकते हैं। ऊपर वाले जो 2 दिन है ये कोई से भी 2 दिन हो सकते हैं। अब कोई से भी 2 दिन कैसे कैसे हो सकते हैं ऊपर वाले 2 दिन, या तो सोमवार, रविवार और सोमवार ये हो सकते हैं, या सोमवार और मंगलवार, या मंगलवार और बुधवार, या बुधवार और गुरुवार हो सकते हैं, या फिर गुरुवार और शुक्रवार हो सकते हैं, शुक्रवार और शनिवार, फिर एक शनिवार और रविवार, फिर आगे क्या है, रविवार और सोमवार यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार जो ऊपर वाले 2 दिन है ये क्या क्या हो सकते हैं, ये वार हो सकते हैं। तो अनुकूल कुल घटनाएं कितनी मिल गई इसके अंदर, कुल परिणाम कितने मिल गए हमें, 1 2 3 4 5 6 7 7 प्रकार से जो ऊपर वाले 2 दिन है वह हो सकते हैं। अब देखो हमें क्या पूछा कि 53 सोमवार, 53 सोमवार कब होंगे, 52 सोमवार तो पहले से ही है। अगर जो ऊपर वाले 2 दिन है उसके अंदर एक सोमवार मिल जाए, जो ऊपर वाले 2 दिन है उसके अंदर क्या मिल जाए, अगर एक सोमवार मिल जाए तो जो सोमवार होंगे वो कितने हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे। तो देखो सोमवार कहाँ कहाँ पर है, अगर वो ऊपर वाले 2 दिन सोमवार और मंगलवार हो जाएं तो सोमवार तो 53 हो जाएंगे, मंगलवार से हमें कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार अगर वह ऊपर वाला 2 दिन रविवार और सोमवार हो जाए तो भी क्या होंगे, सोमवार 53 ही रहेंगे, उसके अंदर 52 तो पहले से है और एक सोमवार यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार अनुकूल परिणाम कितना मिलेगा, हमें 2 मिलेगा, और कुल कितना है 7 है, बट्टे में 7 है, ये इसकी क्या है कि प्रायिकता मिल जाएगी। इसी प्रकार अगर आपको बोल दे कि एक अलीफ वर्ष के अंदर 53 सोमवार होने की प्रायिकता, 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो अलीफ वर्ष 365 दिन का है, 7 का भाग लगाओ, कितना आएगा, 52 से 1/7, यानी ऊपर एक दिन बचा। यह ऊपर वाला एक दिन क्या क्या हो सकता है, सभी वार है ना, या तो ये ऊपर वाला वार रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, या फिर शनिवार, ये 7 वार हो सकते हैं। तो उस वार के अगर सोमवार होगा तभी क्या होगा, 53 सोमवार मिलेंगे। तो अनुकूल परिणाम कितना आ गया, केवल एक ही है, और कुल परिणाम कितने है इसके 7। तो इसकी प्रायिकता कितनी मिलेगी, हमें 1/7 मिलेगी। तो इस प्रकार हम ये ज्ञात कर लेंगे। फिर एक अंत में है कि अगर मान लो कोई एक बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स में मान लो 3 प्रकार की या फिर 4 प्रकार की कुछ गेंदे हैं, जैसे मान लो लाल गेंदे हैं, इसके अंदर गेंद है ना, इसके अंदर लाल गेंदे 5 है, पीली है 3 और हरी गेंद है 4, ठीक है। अब देखो हमें पूछ लिया कि इस डब्बे में से एक गेंद हमें निकालनी, बिना देखे एक गेंद बाहर निकालनी है, और उस गेंद के लाल होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि इसके अंदर कुल कितनी गेंद है, कुल कितनी गेंदें हैं इसके अंदर, देखो 5 और 3 8 और 4 12 गेंदें हैं। हमें पूछा कि लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो लाल गेंदें कितनी है, 5 है, तो अनुकूल परिणाम कितना आएगा, इसका 5 आएगा, और कुल गेंदें कितनी है 12, तो कुल परिणाम कितना होगा 12, तो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी 5/12। अगर पूछ ले कि हरी गेंद आने की प्रायिकता, जो हमने एक गेंद बाहर निकाली है वह हरी गेंद होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, तो हरी गेंदें कितनी है 4 है, और कुल गेंदें कितनी है 12, तो 4/12 यानी 1/3। तो इस प्रकार हम क्या कर लेंगे, प्रायिकता को ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके सिलेबस में इतने प्रकार के सवाल है, ये आप प्रश्नावली का रिवीजन इस प्रकार कर लेंगे।